नमस्कार। मैं हूँ इंदु आहूजा, क्रिस्टल बॉल गेज़र, पेंडुलम डाउज़र, वास्तु एक्सपर्ट और न्यूमरोलॉजिस्ट। बहुत सारे कमेंट्स आए थे, मुझसे वो जानना चाहते थे कि झाड़ू को किस दिन खरीदना चाहिए, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए और कब उसे घर से निकालना चाहिए और क्या कोई उसके उपाय होते हैं। तो काफ़ी सारे कमेंट्स आने के बाद मैंने सोचा आज ये मैं वीडियो बना ही लेती हूँ। और ये बहुत ही अच्छा वीडियो है। हालांकि आपको सुनने में लग रहा होगा कि झाड़ू ये तो बहुत ही मामूली चीज़ है, इसको क्या इसमें मतलब क्या ऐसा होता है कि कहाँ रखना है या कैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन बिलीव कीजिएगा, ये भले छोटी चीज़ है लेकिन ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। कई बार हम बड़ी चीज़ों पे तो ध्यान दे जाते हैं, लेकिन जो रूटीन लाइफ में ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, उस पर हम ध्यान नहीं देते और ये छोटी छोटी चीज़ें होके ही ये बड़ी चीज़ें बन जाती है। तो आपको इस पे ज़रूर से गौर करना चाहिए। मैं जो भी आज आपको पॉइंट्स बताऊंगी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही यूज़फुल है। देखिए फिर किस तरीके से आपकी जो किस्मत है वो चमकने लग जाएगी। अगर आपके काम आज तक नहीं हो पा रहे, आपको लगता है कि घर में बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं, क्लेश होते हैं, बिना वजह ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है, सेहत ख़राब रहती है या पैसों का बस नुकसान होता चला जाता है या आपको नौकरी नहीं मिल पा रही, आपका बिज़नेस अच्छी तरह से नहीं चल पा रहा, तो ये सारी बातें इससे लिंक होती है। क्योंकि ऐसा माना जाता है, बड़े बुज़ुर्ग भी बोलते थे कि जो झाड़ू होता है ना, उसको लक्ष्मी का रूप माना जाता है। बहुत लोग आज भी इस चीज़ को मानते हैं। जब धनतेरस आता है या दिवाली आती है तो उस दिन वो ख़ास तौर पे झाड़ू लेके आते हैं या पहले से ही ला के उस दिन उसकी पूजा ज़रूर से करते हैं। तो आज मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी, इस चीज़ पे आप ज़रूर से गौर कीजिएगा। देखिए फिर कैसे परिवर्तन आपके जीवन में आने लग जाएगा। सबसे पहला पॉइंट, तो आपको हमेशा झाड़ू छुपा के रखना है। किस तरीके से जो हमारी तिजोरी में हम कैश या गहने छुपा के रखते हैं ना, बस उसी तरीके से झाड़ू भी किसी भी व्यक्ति को, ख़ास तौर पे बाहर वालों को, दिखना नहीं चाहिए। झाड़ू हमेशा आपको छुपा के ही रखनी चाहिए। दूसरी बात, आपको जब भी झाड़ू आप रखते हैं तो आप ना तो उसको सोफ़े के नीचे, पीछे या दीवान या पलंग के नीचे या आपका जो मेन कबर्ड है जहाँ पे आप कैश रखते हैं वहाँ पे नहीं रखना चाहिए। इन जगहों पे आपको अवॉइड करना चाहिए। यहाँ तक कि रसोई घर में भी बहुत जन रखते हैं या स्टोर रूम में रख देते हैं जहाँ पे आप अपने खाने पीने की चीज़ें रखते हैं। तो खाने पीने की चीज़ें जहाँ पे, वहाँ पे झाड़ू आपको नहीं रखना चाहिए। बहुत लोगों के घर में मैंने ये भी देखा है कि उनके घर में एक अलग से मंदिर होता है, अलग से पूजा स्थान का एक कमरा होता है और वहाँ पे क्या करते हैं, वो एक अलग से झाड़ू रख देते हैं। वो तो बोलते हैं नहीं, ये तो झाड़ू हम अलग है, हम सिर्फ यहीं पे इस्तेमाल करते हैं, बाकी पूरे घर में इस्तेमाल इसका नहीं करते। उसके बावजूद भी मैं यहाँ पे कहूँगी कि झाड़ू का इस्तेमाल भले ही वो अलग हो, उसके बावजूद भी आपको पूजा घर में नहीं करना चाहिए। वहाँ पर झाड़ू भी नहीं रखना चाहिए। कपड़े से आप उसको साफ़ करें, एक कॉटन का कपड़ा आप उसके लिए अलग रख लें, उससे आप साफ़ करें, लेकिन झाड़ू का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। ऐसे में अब आपका ये सवाल होगा कि झाड़ू आपको कहाँ रखना चाहिए। तो झाड़ू को आप घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखते हैं तो वो सबसे बेस्ट है, यानी कि दक्षिण और पश्चिम का कोना जहाँ पे मिलता है आप वहाँ पे इसको रख दें। अगर वहाँ पे आप इसको नहीं रख पाते तो आप इसको घर की पश्चिम दिशा में आप इसको रख सकते हैं। वहाँ पे अगर ऐसा कोई खुली जगह है, आपको लग रहा है कि हम इसको छुपा के नहीं रख पा रहे, तो ऐसे में क्या करें, तो लास्ट ऑप्शन ये है कि एक उसके लिए एक अलग से पुराना कपड़ा एक ऑलरेडी घर में बना ले और हमेशा फिर उसको कपड़े में लपेट के वहाँ पे रख दे, ताकि बाहर वाले की नज़र उस पर ना जाए या किसी ना किसी चीज़ से हाइड कर ले। वैसे कोशिश करें कि आप इसको पश्चिम दिशा में या साउथ वेस्ट में जगह ढूंढ के वहाँ पर इसको रख दें। इसके बाद इसमें भी मुझसे बहुत सारे सवाल आते हैं कि क्या झाड़ू को खड़ा रखना चाहिए, उल्टा या सीधा। नहीं, आपको झाड़ू को किसी भी हालत में खड़ा नहीं रखना चाहिए, चाहे वो उल्टा हो या सीधा हो। उसको हमेशा सुला के या लेटा के ही रखना चाहिए, नहीं तो इससे पैसे का नुकसान हो सकता है और रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ सकती है। तो आपको खड़ा नहीं रखना। यहाँ तक कि जो सीख वाली जो झाड़ू आती है, जिसको कांडी वाली झाड़ू भी बोलते हैं या सीख वाली झाड़ू बोलते हैं,
उसको भी कई बार मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि जब मैं वास्तु विजिट्स करती थी तो वो बाथरूम में उसको खड़ा करते थे। नहीं, तो किसी भी हालत में उस झाड़ू को भी आपको खड़ा नहीं रखना है, उसको भी लेटा के ही रखना है, उसको स्टैंडिंग पोजीशन नहीं रखना है। बहुत लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे कोई हुक लगा देते हैं या जो मेन घर का दरवाज़ा होता है उसके पीछे हुक लगा देते हैं और उसको खड़ा कर देते हैं। नहीं, ये भी बहुत गलत है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो काफ़ी लोग खुद ही घर में झाड़ू पोछा कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या करते हैं, वो जो लंबे स्टिक वाला जो आता है, ब्रूम जो रेडी वाला आता है, वो लेके आ जाते हैं, उसी से पोछा मारते हैं। ठीक है, तो उसको भी आपको टांग के नहीं रखना। अगर आप उसको लेटा के रख दे तो सबसे बेस्ट है और वो किसी की नज़र में नहीं आना चाहिए। आप उसको सुखाना चाहते हैं, खिड़की के बाद थोड़ी देर आप उसको सुखा दें, उसके बाद उसको भी ऐसी कहीं जगह पे रखें जहाँ पे उसको कोई देख नहीं पाए। लेकिन सबसे बेस्ट जगह यही होगी कि साउथ वेस्ट या वेस्ट में आप रखेंगे तो वो सबसे बेस्ट होगा। बहुत लोगों को मैंने ये भी देखा है कि ये जो रेडी वाले जो आजकल आते हैं बकेट और जो ब्रूम होता है वो खिड़की के बाहर पूरा टाइम ही पड़ा रहता है। तो अगर कोई नीचे से पास हो रहा है तो उनको भी वो दिखाई देता है कि उन्होंने वो वहाँ पे वो जो स्टिक है और जो बकेट है वो रखा हुआ है बाहर। नहीं, वो किसी के भी नज़र में नहीं आना चाहिए। ऐसा करते हैं अगर आप तो आपको पैसे की दिक्कतें आ सकती है, पैसे का नुकसान हो सकता है और ऐसे केस में भी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपको ये चीज़ का ध्यान देना है कि आप किसी भी हालत में कभी भी झाड़ू के ऊपर पैर ना रखें। अगर गलती से रख भी दें तो आप माफ़ी मांग लें, लेकिन पैर ना रखें और ना ही उसको क्रॉस करके कभी जाए। बहुत बार ऐसा होता है ना कि जंप करके ऊपर से चले जाते हैं। नहीं, ऐसा आपको नहीं करना। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे बैड लक आपके लाइफ में आता है, बदकिस्मती को आप अट्रैक्ट करते हैं। तो ये चीज़ आपको अवॉइड करनी चाहिए। और कभी भी झाड़ू से आप किसी भी पशु को, या ऐसे होता है ना कि कई बार कोई छिपकली दिख गई या चूहा दिख गया या कॉकरोच दिख गया तो झाड़ू लेके मार देते हैं। नहीं, ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप ऐसे करते हैं तो उससे भी बैड लक आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होता है। तो झाड़ू का इस्तेमाल आपको उसमें नहीं करना चाहिए। बहुत लोगों के घर में मैंने ये भी देखा है कि वो एक अलग से झाड़ू रखते हैं, ख़ास तौर पे पलंग को यानी कि बेड को, बिस्तर को साफ़ करने के लिए रखते हैं। वो बोलते हैं कि बच्चे यहाँ पे खाते पीते हैं, वो कुछ ना कुछ गिरा देते हैं। वो प्लास्टिक का झाड़ू भी कई बार ऐसे में इस्तेमाल करते हैं। चाहे कोई भी हो झाड़ू, लेकिन झाड़ू झाड़ू ही होता है, उसको आपको बेड पे फेरना नहीं चाहिए। आप उसको कपड़े से साफ़ करें, लेकिन कभी भी, भले वो नया झाड़ू हो, उसके बावजूद भी, अलग होने के बावजूद भी आप झाड़ू का इस्तेमाल कभी भी अपने बिस्तर पे नहीं करेंगे। वैसे तो अवॉइड ही करना चाहिए, बिस्तर पे खाना ही नहीं चाहिए, उससे बैड लक आता है। कोशिश आप ये करें कि सुबह उठते ही सबसे पहले आपके घर में झाड़ू लग जानी चाहिए। इससे घर में हमेशा बरकत बनी रहती है और पैसे की कभी भी दिक्कत नहीं आती और ऐसे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे। लेकिन सनसेट के बाद, सूर्य अस्त के बाद या सूर्य अस्त के समय कभी भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। लेकिन बहुत ही इमरजेंसी केस है, आपको लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा कूड़ा है, तो ऐसे में अगर आप झाड़ू लगाते भी हैं तो उस कूड़े को या कचरे को आपको घर के बाहर नहीं फेंकना है। आप पोछे का इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट। ये भी मुझे सवाल आया था कि जब नए घर में जाते तो ऐसे में पुराने झाड़ू का क्या करना चाहिए। देखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। अगर पर्टिकुलर कोई घर में आप रहे हुए और आपको लगता है कि नहीं, ये घर मेरे लिए बहुत ज़्यादा गुड लक था, ये घर मेरे लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें मेरे लाइफ में ज़्यादा लेके आया, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप नए घर में जाएंगे तो उस झाड़ू को आप अपने साथ लेके जाएंगे। और जब भी आपके घर में, उस वक्त जब ना आप नए घर में चले जाएंगे तो जाने के बाद आपको उस झाड़ू को इस्तेमाल नहीं करना, केवल उसको लेके जाना है। फिर लेके जाने के बाद आप क्या करेंगे, नया झाड़ू जो भी आपने ख़रीदा होगा वो आप उस घर पे, उस जगह पे रखेंगे। उसके बाद आप वो पुरानी झाड़ू वहाँ से आप कहीं पे दे देंगे या उसको फेंक देंगे, लेकिन उसको आपको अपने साथ लेके आना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, ये घर मेरे लिए हमेशा बैड लक रहा, मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई और कोई दिक्कत की वजह से आप वो घर छोड़ के कहीं और जा रहे हैं, तो ऐसे में वो पुराना झाड़ू आप वहीं पे छोड़ के आए। ऐसे में वो झाड़ू को आप अपने नए घर में नहीं लेके जाएं। अब बारी आती है कि झाड़ू आपको कब खरीदना चाहिए। मंगलवार या शनिवार सबसे बेस्ट होता है, नहीं तो शुक्रवार को भी आप नया झाड़ू खरीद सकते हैं। अगर आपको झाड़ू घर से निकालना है तो मंगलवार या शनिवार को आपको झाड़ू घर से निकालना चाहिए।
अब आप इसको निकालेंगे कैसे? अगर वो अच्छी कंडीशन में है तो जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनको आप दे सकते हैं, बाकी किसी को आपको नहीं देना। लेकिन अगर ये बुरी कंडीशन में है तो ऐसे में आपको किसी को भी ये झाड़ू नहीं देना चाहिए, उसको आपको पूरी तरह से तोड़ देना चाहिए और अपने घर से बाहर जाके इसको आपको कहीं भी घर से बाहर दूर डस्टबिन में जाके आप इसको डाल के आ जाए, ताकि इसको कोई दूसरा भी इस्तेमाल नहीं कर। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ खास एक टोटका और उपाय। ये बहुत ही आजमाया हुआ और अच्छा उपाय है और ये सालों पुराना है और ये वर्क करता ही करता है। आप इसको विश्वास के साथ कीजिएगा, ये काम करेगा ही करेगा। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो इसको हर महीने कीजिएगा, नहीं तो आप 3-3 महीने या 6-6 महीने में भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट होता है कि हर महीने आपको ये करना होता है। अगर कर लिया तो बहुत ही, कैसी भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स हो, इस उपाय को आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, अमावस जिस दिन होगी तो अमावस से एक दिन पहले आप एक नया झाड़ू खरीद के लेके आएंगे और इसको आप क्या करेंगे, अपने घर में कहीं पे भी आप इसको रख देंगे। लेकिन सबसे बेस्ट होता है साउथ वेस्ट कॉर्नर। साउथ वेस्ट कॉर्नर जैसे बताया था, दक्षिण पश्चिम का कोना, वहाँ पे आप इसको रख देंगे। दूसरे दिन सुबह उठते ही आपको खुद उस झाड़ू से घर में झाड़ू लगानी है और घर को साफ़ करना है। अगर आपके घर में मेड्स हैं, बाद में उस झाड़ू का वो इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन सबसे पहले झाड़ू आप ही को लगाना है, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, महिला हो या पुरुष हो, कोई भी घर का मेंबर वो सबसे पहले घर की साफ़ सफाई करेगा, वो झाड़ू लगाएगा। उसके बाद भले जो आपके घर में जो सेवा जो आपकी करते हैं या जो कर्मचारी है उससे आप करवा सकते हैं बाद में, लेकिन फर्स्ट आप ही इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद उसी दिन ये करने के बाद पुराना झाड़ू आप ले लेंगे और उसको आप किसी सफाई जो कर्मचारी होते हैं उसको आप दे देंगे। फिर ये उपाय वापस से सेम नेक्स्ट अमावस पे आप रिपीट करेंगे। अमावस से एक दिन पहले आप ये लेके आएंगे, अमावस वाले दिन। हर महीने अगर आपने ऐसा कंटिन्यू किया तो लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम्स हो आप देखेंगे आराम से मक्खन की तरह वो सॉल्व होती चली जा रही है। अगर आप हर महीने नहीं कर सकते तो 3 महीने में या 6 महीने ज़रूर कीजिएगा, कोशिश करें कि आप इसको ज़रूर से करें। अब मैं आपको बताती हूँ दूसरा उपाय। अगर आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स है, इससे भी कोई मायने नहीं रखता कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में हो तो आपको क्या करना है, 3 झाड़ू खरीद के लेके आने। एक साथ आपको 3 झाड़ू खरीद के लेके आने और किसी भी धर्म स्थान पे आप इसको दे दें। और संडे वाले दिन करेंगे तो वो बहुत अच्छा। आप चाहे तो एक दिन पहले इसको ख़रीद के ला सकते हैं और संडे वाले दिन आप जाके दे के आ जाए। इस उपाय को आप एक बार भी कर सकते हैं, आप इसको रिपीट भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा अनुसार आप इसको कर सकते हैं। संडे वाले दिन अगर आप इसको सुबह सुबह दे के आएंगे तो बहुत अच्छा, नहीं तो पूरे दिन में आप कभी भी दे दीजिएगा। जब भी आप झाड़ू खरीद के लाते हैं तो ये कोशिश करें कि आप या तो एक लाएं या जोड़ी में लाएं, लेकिन जोड़ी में लाना सबसे बेस्ट होता है। उसमें एक फूल झाड़ू ले सकते हैं, एक सीख वाली झाड़ू आप ले सकते हैं। तो जोड़ी में लेंगे तो वो सबसे बेस्ट है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 झाड़ू ले सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको नहीं रखनी चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि कभी भी जो एक्स्ट्रा झाड़ू है उसको आप अपने लॉफ्ट पे या छत पे कभी भी उसको स्टोर करके ना रखें, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं उसको छत पे रख देते हैं एक्स्ट्रा। इससे घर में नुकसान हो सकता है या चोरी हो सकती है। मेन डोर जो आपका घर का है, मेन डोर के पीछे भी आपको झाड़ू नहीं रखना चाहिए। बाकी घर के जो दूसरे दरवाजे उसके पीछे आप उसको लेटा के रख सकते हैं, सुला के रख सकते हैं। जब भी आप नया झाड़ू खरीद के लेके आते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, उसको एनर्जाइज़ करना चाहिए, उसके बाद आपको उसका इस्तेमाल करना चाहिए। कैसे आप एनर्जाइज़ करेंगे, जो उसका पकड़ने का हिस्सा होता है उसको आप गिल्ले कपड़े से पोंछ लें या उसको धो लें और उसको अच्छे से सुखा दें धूप में, और उसके बाद ही आप इसका इस्तेमाल। बहुत लोग क्या करते हैं, जब नया झाड़ू लेके आते हैं तो उसको दीवार पे पटकते हैं, जो से पटके नहीं, उसको अच्छे से साफ़ कर लें। तो कैसे लगा मेरा ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोगों की भी इससे मदद हो पाए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का बटन है, वहाँ पे आप ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा। उसके पास में एक बेल बटन है, उसको भी आप प्रेस कर लें। इससे आगे आने वाली जो भी मेरी वीडियोज़ है उसके बारे में आपको पता लगने लग जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।